ओके। तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करने वाले हैं एजकेम स्टार्ट। ठीक है, तो एजकेम को ओपन कैसे करना है। तो ये यहाँ पे एजकेम का लॉन्चर होता है, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो ये मतलब डायरेक्टली एजकेम ओपन नहीं होता। वहां से मॉड्यूल पूछता है, भाई किस मॉड्यूल में आपको काम करना है। आपकी जो रीसेंट फाइलें हैं वो खोल के दिखाता है। एप्लीकेशन डिजाइनर सब कुछ यहीं पे दिखा देगा। इवन अपना ट्विटर हैंडल भी दिखाएगा। ओके, तो हमारे को चाहिए मिलिंग सबसे पहले, तो हम यहाँ पे मिलिंग में जाएंगे। टर्निंग चाहिए तो टर्निंग में जाएंगे, वायर कट चाहिए तो वायर। मुझे मिलिंग चाहिए, मिलिंग पर क्लिक बराबर। कर दो। तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारे को ना पावर में लाता है। ठीक है, बराबर। तो उसके कॉन्टेक्स्ट से बात करेंगे तो बहुत इजीली, बहुत जल्दी जल्दी चीजें समझ में आएंगी। तो जब भी हम कोई पार्ट खोलते हैं, है ना, जब भी हम कोई फाइल खोलते हैं तो हमारे सामने यही स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है, इसकी जो एक्सटेंशन है वो डॉट पीपीएफ है। यस सर। इसकी जो एक्सटेंशन है फाइल की, मास्टर एजकेम की, वो हाँ पीपीएफ होती है, हाँ। डॉट पीपीएफ। डॉट पीपीएफ। ठीक है, इसमें जैसे हम पावर में कोई भी मॉडल इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिडवर्क्स का हो चाहे कोई भी हो, हाँ हाँ। वो सब कुछ यहाँ पे भी हो जाता है। पावर मिल में पैटर्न की कमांड होती है ना, हाँ हाँ। वो पैटर्न वैसे पैटर्न हाँ। वैसे ये पैटर्न यहाँ पे भी आ रहे हैं, लाइन सर्कल वगैरह बना सकते, तो हम बना सकते हैं थोड़ा बहुत ही। मतलब जितना पावर मिल में बनता है उतना ही यहाँ बनता है। तो बराबर। मतलब कैड के लिए नहीं है, ये कैड के लिए अलग चाहिए चीजें। हाँ हाँ। कैड के लिए एज कैम की जगह एज कैड आता है। हाँ हाँ हाँ। वो सॉफ्टवेयर अलग है, एज कैड अलग होता है, एज कैम अलग होता है। जैसे पावर मिल मॉडलिंग अलग होता है, वैसे यस यस यस। हाँ, ये पावर भी। शेप में रहते हैं हाँ, ये मोस्टली। भी अलग अलग होते हैं। पावर शेप भी होता है, पावर मिल मॉडलिंग भी होता है, दो अलग अलग अच्छा। सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ हाँ। और एज कैम भी है ये। तो इसमें कि हमारे को, मान लो मेरे को एक मॉडल चाहिए तो मैं सीधा यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। मैं एजकेम की फाइल खोल सकता हूँ, मैं सॉलिडवर्क्स की फाइल खोल सकता हूँ, एनएक्स की फाइल खोल सकता हूँ। ये देखो, एनएक्स की फाइल, हाँ हाँ। पैरा सॉलिड स्टेप, आईजीएस, ऑटोकैड, कोई भी फॉर्मेट हो, वो फाइल ओपन हो जाए। बराबर। एजकेम पार्ट, ठीक है, वो भी खोल सकते हैं। हाँ हाँ। तो अभी यहाँ पे मेरे पास ये एक्सरसाइज वन है जिसको मैं ओपन करने की कोशिश करूँगा। इसकी प्रॉपर्टीज है ये। ठीक है, एक्सरसाइज वन को मैं जब मैं ओपन करूंगा तो ये सॉलिडवर्क्स की फाइल है, इसको हम हाँ। ओपन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा मॉडल है, और इसको हम काम करना। आपको एचकेएम आता है, थोड़ा बहुत आता है, चलाया आपने अच्छा, कभी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं जस्ट कल आपका वीडियो देख के मैं जस्ट ओपन करके ऑटो प्रोग्राम डाल के देखा था, बस वही है। चलो, अच्छी बात है। वो जो फर्स्ट फर्स्ट वाला एग्जांपल है ना, हाँ फर्स्ट हाँ क्लास वाला, हाँ हाँ वो उसको देख के मैं थोड़ा ट्राई किया। हाँ, बस चला, वही। चला था, टूल चला था। हाँ, चला हाँ, चला। इसका मतलब वीडियो पास है ना। बराबर। पता क्या, दो लोग लोग ना, पता, एक काम नहीं करते। देखो, सीखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि जो जो मैं, जैसे जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, वैसे वैसे आप बराबर। अपने कंप्यूटर पे करोगे ना तो 100% हो जाएगा। बराबर। उसके साथ साथ हमारे को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे ना ऐसे, इसमें टाइम स्टैम्प आता है। अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, अभी हाँ हुआ हाँ। 25.6, मतलब अभी हम 25.6 सेकंड पे, ओके। 25.6। ठीक है, ठीक है, टाइम स्टैम्प साथ ओके। साथ जब भी प्रैक्टिस करो ना, मतलब प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूँ मैं क्या है, कि जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो नीचे टाइम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, हाँ तो हाँ। अगर मैं उसको साथ साथ खोल लूंगा और यहाँ पे लिखता रहूंगा ना कि हाउ टू इम्पोर्ट कितने पे किया हमने,
हाँ 24.00 पे। तो उससे फायदा क्या होगा, एक तो आपकी कंसंट्रेशन बनी रहेगी, दूसरा दूसरा आपको बराबर। टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। ये टाइम स्टैम्प को हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे वो अपने आप वहीं पहुंच जाएगा एग्जैक्ट वीडियो के उसी लोकेशन पे। तो फ्यूचर में जब हाँ आपको हाँ प्रैक्टिस करनी होगी तो आपको सारा वीडियो देखने की बराबर जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस पॉइंट पे जा सकते हैं। बराबर। ठीक है। ये काम वैसे मुझे करना चाहिए पर मैं करता नहीं, क्योंकि सब कुछ मैं करूंगा तो स्टूडेंट क्या करेंगे, है ना। तो पता कैसे लगेगा वाकई हाँ में बढ़िया स्टूडेंट कौन है, क्या नहीं। हाँ तो उसको बराबर। अगर प्रैक्टिस इस तरीके से करोगे, साथ साथ नोट कर लोगे, साथ साथ यूज कर लोगे तो बहुत इजी है। ठीक है। ये रोटेट कैसे मॉडल करना है, हाँ स्टैंडर्ड व्यू कैसे करना है ना। हाँ 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 देखो मैं दिखाता हूँ आपको। हम पावर बिल की क्लास ले रहे हैं एक। ठीक है, क्योंकि आप पावर बिल वाले हो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ हाँ हम एक पावर बिल क्लास ले रहे थे। ये एनएक्स का है, हाँ हाँ ये मास्टर कैम का है, ये है। ये सॉलिडवर्क्स का खुद है, सॉरी। सॉलिडवर्क्स का है, जैसे डे 1 में हमने क्या किया, डे 2 में क्या किया, डे 3 में क्या किया। हाँ हाँ, जो चीज आपको आती है उसको आप मार्क कर सकते हो है ना। बराबर। और जो चीज नहीं आती आप उसको मार्क कर सकते हो, हाँ जैसे रेड कर दिया, ताकि जब हम क्लास लें तो उसको उस टॉपिक को रिपीट कर वापस। सके, है ना। तो कुछ यस। इस तरीके से करेंगे। मैंने सारे हाँ वैसे बना रखे हैं, क्योंकि एजकेएम के बंदे कम है तो इसलिए हमने एजकेएम का शुरू आज ही किया। जैसे पावर मिल का है, मास्टर कैम का तो इससे बढ़िया है। ये मास्टर कैम, इसमें हम डे वाइज ना, डे वाइज एक्सरसाइज वाइज वीडियो के साथ लिंक डाल दिए, सारी चीज के फाइल का भी लिंक डाल दिया। ये जो मैं एजकेएम की यस। बना रहा हूँ, इसमें भी मैंने अभी ये जो मैंने फाइल खोली है ना यहाँ हाँ पे, हाँ ये जो फाइल एक्सरसाइज 1, इसका लिंक मैंने इसमें गूगल में ही डाल दिया, गूगल डॉक्यूमेंट में। अब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड होने लग जाएगा, है ना। तो फिर रोज रोज ढूंढना नहीं पड़ेगा मेरे को मॉडल। क्या हाँ, ये शीट में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसी में लिखते रहना। ओके सर। ठीक, थोड़ा बहुत मैं हाँ लिखता हाँ रहूंगा, थोड़ा बहुत आप लिखता रहना, ताकि हाँ हम एक बढ़िया डॉक्यूमेंट बराबर बना सकें। ठीक है, प्रैक्टिस करने में बराबर। भी इजी, और हाँ सारी बात करने में इजी। ठीक है ना। मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगा, कुछ टेस्ट भी दूंगा, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल्स भी दूंगा। मॉडल तो हाँ मैं सोच रहा हूँ यहीं लगा दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी, जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना, सबसे मुश्किल काम क्या होता है, किस मॉडल पे चला के दिखाएं। वो अगर मैं प्री डिफाइंड कर बराबर दूंगा तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है। बराबर। तो ये हमारे हमने मॉडल खोला, ये हमारे को ऐसे दिख रहा है। ठीक है। मैं सिर्फ आउटलुक दिखाना चाह रहा हूँ यस। कि एजकेम हाँ को हाँ इजीली कैसे यूज करें। ठीक है, मैं किसी भी चीज के डीप में नहीं जा रहा, हर चीज को करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ आपको एनवायरनमेंट बराबर। दिखाने की कोशिश है कि मॉडल खोला तो ये हमारे को ऐसे दिख रहा है। माउस का मिडिल बटन दबाते हैं तो मूव होता है, पावर मिल में रोटेट होता है इससे, हाँ हाँ पर इसमें मूव हो रहा है। राइट क्लिक से ये रोटेट होता है, बराबर। राइट क्लिक को दबा के रखना है, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से रोटेट मॉडल की कमांड ले लेनी है, फिर लेफ्ट क्लिक से भी यही हाँ चलेगा। हाँ ठीक है। कई लोग क्या करते हैं काम करते हुए ना, कल ही मेरे को एक मैसेज आया, मैं आपको दिखाऊं अगर, तो मैं दिखा सकता हूँ। ये बंदा है, ठीक है। अभी इसको भी मैं यही समझा रहा था, इसको इसने ये पार्ट भेजा मेरे को, फोटो। हाँ हाँ ये इसने ड्राइंग में बना रखा है आइसोमेट्रिक व्यू। अब मुझे ये आइसोमेट्रिक व्यू अच्छा नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना वो हिला हुआ है। मैं चाहता हाँ हूँ हाँ मेरा जब भी पार्ट हम रखें, किसी को फोटो भेजें, है ना, प्रोफेशनल भी तो लगना चाहिए ना बंदा देखने में, कि भाई हाँ बंदा पढ़ा लिखा है।
तो कोशिश ऐसे करनी है जहाँ पे हमारे को एक्स वाई जेड तीनों नजर आए। ठीक है, जेड हमेशा बराबर। ऊपर की तरफ मूव करे। प्लस मान लो मेरे यस। पास ये गिलास है, तो मैं इस गिलास को इसके ऊपर रखना चाहता हूँ यहाँ पे। हाँ। ठीक है, तो वो गिलास सीधा होना चाहिए, ऐसे टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेसिक बराबर। फंडा है कि जब भी आप किसी को फोटो भेजो, ड्राइंग भेजो, तो सीधी खींच के भेजो, है ना। तो अगर बराबर। कोई, मैं एक और दिखाऊं। चलो बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, मतलब अगर हम इसको ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भेज देंगे ना किसी को, तो वो बराबर। देख के ही दूर से पता लग जाएगा कि ये बंदा खतरनाक हाँ। है। ठीक है कि नहीं? तो सीधा रखना है इसको, पहली बात। उसके बाद जैसे हमने मिलिंग टर्निंग सेलेक्ट की थी, तो वो मिलिंग हाँ। टर्निंग यहाँ पे भी ऑप्शन है हमारे पास कि ओके। आपको टर्निंग में काम करना है या मिलिंग में काम करना है। आप पहले से ही सेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एक्स वाई जेड उसके हिसाब से अपनी जगह बदल लेता है। हाँ। ठीक है, अभी हमारे को नहीं करना, अभी हमारे को मिलिंग ही करना है, तो इसलिए यहाँ पे मिलिंग होना चाहिए। बराबर। मटेरियल हम प्री डिफाइंड कर सकते हैं, कुछ मटेरियल हैं उसके हिसाब से ये फीड स्पीड लेने लग जाता है। तो वैसे तो अगर हमारे को मटेरियल नहीं नहीं लेंगे नहीं तो हम एडिट कर मेंशन। सकते हैं, हम अपनी एडिट कर हाँ। सकते हैं। वो तो बस उन्होंने एक थोड़ी सी वो कर दिया भाई, जो जनरल चार पांच मटेरियल यूज होते हैं बस। बराबर। मतलब ये एक तरीके से ना, पावर मिल में अगर आपको समझाऊं तो फीचर मशीनिंग समझते हो आप, फीचर पावर मिल में। ना। पावर मिल में फीचर मशीनिंग होती है। यहाँ पे ये फीचर ग्रुप नहीं होता, हाँ हाँ, यस यस यस। ये फीचर मशीनिंग है। हाँ हाँ, फीचर मशीनिंग। इसमें क्या है, ये फीचर डिटेक्ट कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। बहुत लोग इसको यूज नहीं करते पावर मिल में, पता नहीं क्यों नहीं करते, पर बहुत अच्छा है वहां पे भी, यहाँ पे भी बहुत अच्छा है। तो अगर हम फीचर कोई बनाते हैं ना, हाँ। तो वो फीचर को देख के उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग करना शुरू कर। बराबर। तो एजकेम जो है वो फीचर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। मतलब इसको मॉडल डिटेक्ट करना होता है। मतलब बराबर। उसमें तो पावर मिल में तो ऑप्शन है आपके पास, आप करना करो नहीं करना। हाँ। इसमें भी ऑप्शन है, पर आप कर लो तो ज्यादा खुश रहोगे। बराबर। क्योंकि पावर मिल हर हाल, ओ सॉरी, एजकेम जो है वो हर हाल में मेरे से ज्यादा समझदार है। बराबर। मतलब मैं अपने आप को कभी भी ऐसे नहीं सोच सकता कि मैं एजकेम से ज्यादा समझदार हूं। बराबर। वो हमारे से ज्यादा समझदार है, हमेशा हमें उसको यूज करना है। नहीं, मैं आपको अभी देखा था, वीडियो देखा था आपने, जॉस में ड्रिलिंग किया था ना, तो उसमें वो जॉस के जगह पे वो छोड़ के गया था। नहीं नहीं, अभी तो कुछ नहीं, ड्रिलिंग। अभी भूल जाओ सबको। हम्म। पता नहीं एक्चुअली क्या होता है, जो भी ये जो हम वीडियो बना रहे हैं अभी, जो हम हाँ। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस दुनिया में ये बहुत लोग देखेंगे। मान लो यस। 10,000 लोग देखेंगे, पर सबसे ज्यादा काम की ये आपके है। बराबर। बाकियों के भी काम की है, क्योंकि हम आपके हिसाब से बात करते हैं। अगर बराबर। आप ना होते तो हम पावर मिल का अक्षर भी ना लाते इसमें इंग्लिश में, हम्म। है ना। तो हाँ। सबके लिए अच्छी है, पर सबसे ज्यादा आपके लिए अच्छी है। तो वो जो वीडियो आपने देखी वो किसके लिए अच्छी थी पता नहीं, बराबर। वो आपके लिए अच्छी है कि नहीं है, आपको देखनी चाहिए थी कि नहीं देखनी चाहिए थी, वो एक अलग डिबेट का मुद्दा है। पर बराबर। ये जो वीडियो है ये आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी है। बाकियों के लिए, किसी के लिए 10% अच्छी होगी, किसी के लिए 90 अच्छे, ये भी हो सकता है किसी के लिए आपसे भी ज्यादा अच्छी हो। मतलब दोनों बराबर। ऑप्शन है। तो जब मैं मॉडल लेके आता हूँ, तो ये मॉडल के फीचर डिटेक्ट करने की कोशिश करता है। करता नहीं है, हम चाहते हैं हम वो करें। ठीक है, कैसे करें मैं बताता हूँ। हमने मिलिंग कह दिया, हमने उसको बता दिया कि एनवायरनमेंट हमारे को मिलिंग का चाहिए, ताकि मिलिंग के सारे टूल पाथ आए। मटेरियल बता दिया। यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में भी है कि आपको मूव तो नहीं करना पार्ट को, आपको रोटेट तो नहीं करना।
आप रोटेट कर सकते हो कितने mm, 10 mm। आप मूव कर सकते हो, ठीक है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, यस। कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप सेंटर चेंज कर सकते हो, है ना भाई, किसको सेंटर के हिसाब से रोटेट होना है, तो वो उस पॉइंट की चारों तरफ रोटेट होने देते हैं। ये इसको भी हम बाद में समझेंगे, मैं तो थोड़ा सा क्योंकि हमारी आंखों के सामने आ गया तो मैं आपको दिखा दूँ, हाँ ठीक हाँ। है। यहाँ पे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, कॉर्नर में होना चाहिए, इस कॉर्नर में होना चाहिए, कोई प्लेन सेलेक्ट करना वहाँ, ठीक है। अभी हमने कॉर्नर में ही रखा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, क्योंकि हम्म, मैं पहले दिन कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ आपको बराबर ऐसा लगे कि एज के तो आसान ही मिले, बराबर। मतलब मैं वो फीलिंग लाना चाहता हूँ, आपको ऐसा लगने लग जाए कि मैं इतने दिन से पावर मिल कर ही क्यों रहा था, ये क्यों नहीं कर रहा था, ठीक है कि नहीं। और बराबर। ये अलग बात है कि पावर मिल अच्छा है या ये अच्छा है, वो एक अलग टॉपिक है, ठीक है, यस। उसको भी किसी दिन छेड़ेंगे। पर कुछ आता होगा एज कैम हमारे को, तब हम कंपेयर कर पाएंगे, आज थोड़ी कंपेयर बराबर। करेंगे, है ना। हाँ हाँ, नहीं। 10 दिन एज कैम करते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि पावर मिल अच्छा है या एज कैम, बराबर। ठीक है। अब इतना काम हमारा हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, मॉडल हम ले आए, सब कुछ हो गया। उसके बाद मेरे को देना सेटअप में स्टॉक, रॉ मटेरियल, जो पावर में ब्लॉक होता है, ब्लॉग ब्लॉग। हाँ इसमें स्टॉक होता है, ठीक है। तो इसका ठीक है। डाटाबेस भी है, जिसमें अलग अलग साइज के पार्ट पड़े हैं, बहुत सारे, ठीक है। जो ग्रीन है वो सब इसमें यूज कर सकता हूँ, हाँ ठीक है। जो रेड है वो मैं इसमें यूज नहीं कर सकता, देखो सिलेंडर है, कोई कोई ट्यूब है, कोई शॉर्ट है ना, तो कोई हाँ। हेक्सागन है, तो मतलब एजकैम को समझ में आती है कि ये जो पार्ट आया है इसके साथ कौन सा ब्लॉक सूट करेगा, पावर मिल ओके। को नहीं समझ में आती, पावर नहीं। मिल हाँ को समझ में नहीं आती, पावर मिल को बताना पड़ता है। मतलब इसको एक तरीके से ऐसा हो गया कि आपने एक पार्ट, मतलब ऐसा हो गया कि आपने किसी को अपना आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, और अब उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, आपका घर कहाँ है, बराबर। आपका बैंक कहाँ है, आपका स्कूल कहाँ है, उसका सब, आपने दो चीजें शेयर की किसी के साथ, अब उसके पास सारा डाटा है। वैसे ही हम मॉडल इस पार्ट एजकेएम में लाए, और एजकेएम को सारा कुछ इसके बारे में पता है, इसके कॉर्नर कहाँ है, इसका साइज कहाँ है, इसका सब कुछ, ठीक है? बराबर। तो ये हमने स्टॉक डाटाबेस में से भी ले सकते हैं, हम फिट स्टॉक करते हैं, क्योंकि हमारे को पावर मिल आता है, तो हम वैसी वाली आदत डालना चाह रहे हैं कि फिट स्टॉक करेंगे तो हाँ ये हमारे पास स्टॉक की लेंथ आ जाएगी, स्टॉक की विड्थ आ जाएगी, स्टॉक की हाइट आ जाएगी, ठीक है। ओके करेंगे तो ये उसी साइज का हाँ ब्लॉक आ जाएगा। उसको भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ, मैनुअली वैल्यू एंटर कर सकता हूँ, थोड़ा ब्लॉक बड़ा हाँ। कर सकते हैं फेसिंग वगैरह करने के लिए या किसी और कारण, पर फिलहाल हमने नहीं किया, हमने सेम साइज का ब्लॉक दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिक्सचर हैं, पावर मिल में नहीं होते, इसमें कुछ फिक्सचर हैं, फिक्सचर का भी डाटाबेस है, कि किस तरीके का फिक्सचर आपको चाहिए, ठीक है। मैंने कहा जी मेरे को एक जर्नल वाइज, जर्नल वाइज चाहिए, आप अलग अलग तरीके के वाइज यूज कर सकते हैं, ये चीज बड़ी अच्छी है इसमें। यस। हाँ हाँ। हम अपना बना भी सकते हैं, पर अगर हम इन्हीं का ले लें तो क्या दिक्कत है, ये छोटा सा ले लेते हैं, ठीक है। 180 डिग्री पे पकड़ना है, 270 डिग्री पे पकड़ना है, 90 डिग्री पे पकड़ना है, ठीक, तो क्रैम्प अपने आप घूम जाएगा, ठीक है। और एज कैम को ये समझ में आती है कि ये क्लैंप है, बराबर। और तो मतलब टूल पाथ अगर मैं इसके आउटसाइड बना दूंगा तो वो नाराज हो जाएगा, वो कहेगा ये कैसा तुमने ले लिया,
ठीक है, नहीं वो दूसरी जगह को छोड़ देगा, वो यहाँ चलेगा ही नहीं। बराबर। पावर मिल तो है क्या, बराबर। स्टॉक बना दिया तो अंदर घुस जाएगा, उसको नहीं कुछ लेना देना, हो जाएगा। है ना। तो ये नहीं घुसेगा, इसको समझ में आती है बातें। ठीक है। अब अगर आपको यस। मास्टर कैम थोड़ा बहुत आता हो तो मास्टर कैम में मशीन लेनी पड़ती है, पावर मिल में मशीन नहीं लेनी पड़ती। पावर मिल जैसे ही मैं खोलता हूँ तो काम करना शुरू कर सकता। इसमें हमारे को मशीन सीक्वेंस हाँ। बतानी पड़ती है ओके। कि आपके पास किस तरह की मशीन है। जब हम एज कैम खरीदेंगे ना, तो मुझे नहीं पता आपकी कंपनी में ऐसा होगा कि नहीं होगा, पर कुछ कंपनियों में हम अपने हिसाब से मशीन बनवा सकते हैं कि जो मेरी मशीन है वही मैक्सिमम यहाँ, हमारे। हाँ हाँ। वही आए। बराबर। ठीक है। नहीं, मेरे उधर तो हाथ मशीन है। नहीं हाथ तो है, वो हम हाथ यहाँ बनवा सकते हैं एज कैम वालों से। अच्छा अब अच्छा। पता नहीं उन्होंने हाँ बनवाई हाँ। होगी, और देखो ये पूरी मशीन आ गई ना, तो जो आपकी मशीन हो अगर यस वही यस। यहाँ आ जाए तो कितना मजा आएगा। फिर हाँ हाँ। आपको यस। कोई क्लैंप की टेंशन नहीं है, कहाँ पे क्लैंप हो रहा है उसकी टेंशन नहीं है ना। हाँ लिमिट्स हाँ। की, एक्स वाई जेड की यस। लिमिट्स की कोई टेंशन नहीं है। बस आपको नहीं देखनी ये सारी कहानी, तो यहाँ से मशीन डिस्प्ले में जाके हाइड ऑल मशीन ग्राफिक्स, उनको हाइड कर लो। वापस लाने वापस ले आओ, हाइड करने हाइड। तो स्टॉक दे दिया, फिक्सर दे दिया, सीक्वेंस दे दिया। सीक्वेंस देने से फायदा क्या हुआ, यहाँ पे मशीनिंग फीचर आ गए सारे, यहाँ पे फीचर आ गए सारे। हाँ अब मैं ये जो बता रहा था कि एजकेएम जो है वो फीचर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। फीचर बेस्ड सॉफ्टवेयर का मतलब हाँ। क्या है कि यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास फाइंड फी- फीचर की, कि तू मॉडल को देख और उसमें पॉकेट हो, बॉस हो, मिली के ऑपरेशन हो, फ्लैट हो, वर्टिकल होल हो, वो सबको अपने आप डिटेक्ट कर ले। भाई ओपन बराबर। पॉकेट है, क्लोज पॉकेट है, क्या है क्या। उसने बॉस पॉकेट बता दिया, फ्लैट हाँ फेस हाँ। उसको मिल गया, पॉकेट मिल गई, थ्रू होल। ठीक है, मतलब उसने मॉडल को डिटेक्ट कर लिया। हाँ हाँ। ठीक है। पर अगर माउस की डाई होगी फिर नहीं ये डिटेक्ट कर पाएगा। अगर मान लो बराबर। मेरे पास माउस की डाई आ गई तो उसको नहीं डिटेक्ट, ये चौरस पॉकेट है, सर्कुलर पॉकेट है, ड्रिल है, ऐसी चीजों को डिटेक्ट कर लेता अच्छा। है। ठीक है। यस। तो उसके बाद हमारे को मशीनिंग में ऑप्शन होती है प्लानर, प्लानिंग बोर्ड। प्लानिंग बोर्ड का मतलब क्या है कि हम जैसे पीपीसी डिपार्टमेंट नहीं होता कंपनियों में, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, भाई कौन हाँ। सा ऑपरेशन पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सी मशीन पे पहले कटिंग करेंगे, एक पीपीसी डिपार्टमेंट होता है कंपनियों में। प्लानिंग। हाँ, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल करते हैं हम, प्लानिंग। हाँ हाँ कि हाँ। भाई कौन सी चीज पहले कटेगी, पहले पहले फेसिंग होगी कि पहले ड्रिलिंग होगी कि पहले ड्रिल होगा कि पहले पॉकेट कटेगी, वो सब कुछ हम। वैसे ही यहाँ पे यस। भी प्लानर है कि आपने प्लानर दबाना है हाँ। तो वो बताएगा कि रफिंग का ऑपरेशन हो सकता है, फिनिशिंग का हो सकता है, स्लॉट का हो सकता है, ड्रिलिंग का हो सकता है, और ड्रिल होगा, ड्रिल होगा। ठीक है। तो ये जो प्लानिंग आई, बराबर। हमने कहा जी अप्लाई ऑल स्ट्रेटजी, मुझे सारे को काटना, तो मैंने कहा जी कर दे भाई अप्लाई। हाँ। तो वो क्या करेगा, अपने आप टूल ले लेगा, अपने आप रफिंग कर देगा, अपने आप री रफिंग कर देगा, अपने आप मशीनिंग कर देगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे क्लैंप थे तो वो यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से हाँ। यहाँ तक चला। अगर मैं क्लैंप ना लेता तो हाँ। फिर वो पूरा चलता। पूरा चल रहा है। ठीक है। तो देखो उसने सारे ऑपरेशन कर दिए, ये कर रहा है, फिनिशिंग कर रहा है अभी।
थोड़ा सा इंतजार करना है, ठीक है, जल्दी नहीं करनी है। हाँ। चल गए सारे, ठीक है। ये टिक लग जाएंगे जब ये चल जाएंगे तो। अच्छा। ठीक है, प्रोग्रामिंग हो गई। हमने नहीं कुछ भी सिलेक्ट किया, हमने ना उसको एंड मिल बोला, ना हमने उसको ड्रिल बोला, ना हमने स्पॉट ड्रिल। उसने अपनी मर्जी से ले लिया। ठीक है, एडिट करना भी सिखाऊंगा, हाँ। हर चीज को मॉडिफाई किया जाता है, ऐसा नहीं है कि उसने कर दिया तो सब कुछ ब्रह्मा हो गया, है ना, ऐसा हाँ। नहीं। अगर वो ब्रह्मा है तो हम भी विष्णु है ना। मैं जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो मेरे पास हाँ। 7-8 स्टूडेंट थे। और एक का नाम था ब्रह्मा, एक ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा को नहीं मैंने किसी पढ़ाया। एक का नाम था विष्णु, एक का नाम था शिव, एक का नाम, ऐसे सारे भगवानों वाले नाम। हाँ, 7-8 जने थे और सातों आठों भगवानों वाले नाम थे। तो अब ये सारे प्रोग्राम बन गए। मैं कहता था लोग कोरोना में दुखी हो रहे हैं, हम कोरोना में भगवानों को पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे टुलवा आ गए। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पे सिमुलेट कर देंगे। सिमुलेट करेंगे, यहाँ से स्पीड स्लो कम ज्यादा कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मशीन नहीं दिख रही, मशीन को ऑन कर देंगे तो मशीन भी नजर आएगी। हाँ। तो जो चीज ऑन कर देंगे वो ऑन हो जाएगी। अगर हम टूल व्यू, मशीन व्यू बंद कर देंगे तो वो टूल चलने लग जाएगा। ठीक है, आपको होल्डर देखना है कि नहीं देखना, आपको टूल देखना है कि नहीं देखना, आपको फिक्सचर देखना है कि नहीं देखना, आपको रॉ मटेरियल देखना है कि नहीं देखना, आपको हाँ। मॉडल देखना है जो चीज देखनी है वो ऑन कर लो, जो चीज नहीं देखनी उसको छोड़ दो। फ्लोर फिनिशिंग, ठीक है। पावर मिल वालों को ऐसे देखने की आदत होती है, ऐसे नहीं देख सकते। हाँ। स्पॉट ड्रिल मार दिया। आपको टूल पाथ भी देखना है, यहाँ से ऑन करना। यस। इजेक्ट कर देंगे तो बाहर आ जाएंगे। हाँ। ठीक है, यहीं पे चला के देखना है तो यहीं पे भी चला के देख सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके सिमुलेट करेंगे तो वो हमारे को यहीं पे चला के दिखाएगा। हाँ। स्पीड थोड़ी तेज कर देते हैं। ठीक है, वो ज्यादा ऊपर जा रहा है, वो क्लियरेंस वगैरह हम सेट कर सकते हैं कि ज्यादा ऊपर ना जाए, हाँ। है ना, थोड़ा ऊपर से आए, थोड़ा नीचे से। मतलब मैं तो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे हाँ। हाँ। सिमुलेशन देख सकते हैं। बराबर। हम ये सारे ऑपरेशन देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि ये सारे ऑपरेशन हाँ। क्या हैं, यहाँ टूल कैसे क्रिएट कर रहे हैं, प्रोब साइकिल क्या है, फीचर कैसे बराबर। क्रिएट करने हैं, अभी तो ये इसने अपने आप बनाए हैं फीचर। अगर मुझे खुद बनाने होंगे तो हाँ। वो भी हम सारा कुछ देखेंगे स्टेप। ठीक है ना, सिमुलेट कैसे कर सकते हैं। हाँ। अब ये सारी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसका जी कोड निकाल सकें, एनसी फाइल क्रिएट कर सकें। बराबर। ठीक है ना, तो यहाँ पे एनसी टूल किट पे क्लिक करेंगे तो सभी आ जाएंगे उसके अंदर। हाँ। यहाँ से जनरेट एनसी करेंगे, फाइल का नाम देंगे, हाँ।
फिर एक एक प्रोग्राम का जनरेट करना पड़ता है क्या नहीं, टोटल? इकट्ठे इकट्ठा भी हो जाता है, एक एक का भी कर सकते हैं, हाँ। इकट्ठा भी हो जाता है। जैसे ये रफिंग है, ये री रफिंग है, ये हाँ। प्रोफाइलिंग है। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, चेक एक्सेस लिमिट करके देखेंगे कि ये लिमिट जो है एक्सीड तो नहीं कर रहा। मतलब ऐसा ना ना हाँ। हो कि बेड से ही बड़ा पीस हमने लगा। यस। कहाँ पे सेव करनी है, कौन से टूल से कटिंग करनी है। हाँ। तो ये हमारा जो है जी कोड हमारे सामने, ये बस हो जाएगी कि हम हाँ। हाँ। कैसे काम कर सकते हैं। बराबर। ठीक है, तो इसी चीज के लिए हम सारी मेहनत कर रहे थे। तो आपको भी क्या करना है, बराबर। मैं आपको ये फाइल भेज देता हूँ। ठीक है, हाँ। तो इसको आप लिख लेना, टाइम स्टैम्प लगा देना। हाँ। ये फाइल है, यहाँ पे क्लिक करोगे हाँ। तो डाउनलोड का बटन आ जाएगा। हाँ। तो हाँ। ये आपको साथ शेयर कर देना। हाँ। एज कैम, ठीक है। ये मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बताना मेरे को। एक पी सेकंड। ए एल आई